आज हम व्याकरण की परिभाषा व उसके अंग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि व्याकरण होती क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण वह विद्या है जो हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना व शुद्ध पढ़ना सिखाती है। व्याकरण एक वह कला है जो हमें शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना व शुद्ध पढ़ना सिखाती है। अब व्याकरण के अंग, जैसे कि हमारे शरीर में अंग होते हैं, नाक, कान, बाल, हाथ, उंगलियां, तो बहुत सारे अंगों से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण होता है। उसी प्रकार व्याकरण के का भी निर्माण 3 अंगों से मिलकर होता है। वर्ण विचार, नंबर 1 वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। द ग्रामर इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट। व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो आज हम वर्ण विचार के बारे में जानेंगे कि वर्ण विचार क्या होता है। वर्ण विचार में अक्षरों की बनावट, अक्षरों को पहचानना, अक्षरों को लिखना इत्यादि का ध्यान दिया जाता है। तो वर्ण विचार में सबसे पहले आता है वर्ण, अक्षर। वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर क्या होता है। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। अक्षर आ उपसर्ग से मिलकर बना है। आ अक्षर, अक्षर का मतलब तो जानती होंगे। आ उपसर्ग अकेले होते हैं कोई, तो उनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो आ का अर्थ हुआ यहाँ नहीं। अक्षर का मतलब क्षति, हानि, विनाश। तो परिभाषा बन सकती है कि ना क्षरित अक्षरा, ना क्षरित इत अक्षरा, जिसका कभी क्षर यानी कि विनाश, हानि ना हो, उसे हम अक्षर कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई को भी हम अक्षर कहते हैं। अब आगे बात आती है कि अक्षर को कितने भागों में बांटा गया। तो व्याकरण में मूल रूप से अक्षर को 2 भागों में बांटा गया है। द लेटर इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट। अक्षर को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वर और व्यंजन, वॉवेल, कॉन्सोनेंट। नंबर 1 स्वर, व्यंजन। अयोगभावी होता है इसका, उसका भी हम बताएंगे, लेकिन मूल रूप से लेटर को, अक्षर को 2 भागों में हम डिवाइड करते हैं। तो अब बात आती स्वर। स्वर क्या होता है। तो स्वर वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने में किसी दूसरे ध्वनि या किसी दूसरे वर्ण की हमें सहायता ना लेनी पड़े। जैसे हम जिसको बोले तो कोई दूसरे वर्ण की सहायता में ना लेनी पड़े, उनकी अपनी एक ध्वनि हो, तो तब हम उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे स्वर की 11 संख्या होती है, हम लिख के दिखा रहे हैं आपको। आ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अ। हमने भी बताया कि स्वर वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता, इनकी ध्वनि में किसी दूसरे की हमें सहायता ना लेनी पड़े, तो एट दैट वो स्वर होते हैं। तो इस समय ये सारे लेटर, एट दैट टाइम देयर विल बी वॉवेल्स, इस समय ये सभी लेटर स्वर हैं। जैसे हमने मान लीजिए अभी कहेंगे आप कि कैसे, तो आ, इसको बोलेंगे तो इसकी अलग ध्वनि है। ई, इसको बोलो तो इसकी अलग ध्वनि है। तो कहा जाता है कि स्वर वह वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े। इसकी अपनी ध्वनि है, इसकी अपनी ध्वनि है, तो हम कह सकते हैं ये स्वर है। व्यंजन वह वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन वह वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे का से लेके इन सभी में हमें आ की सहायता लेनी। आप कहेंगे सहायता कैसे लेनी पड़ती है, तो का,
को हम बोलते हैं का प्लस सभी में आ रहित होता है, आ होता है सभी में। का बोलेंगे तो देखो पीछे लगता है कि आ की आवाज आती है, का ख ग ख। आप बोल के देखिएगा सभी में आ की आवाज आएगी। तो व्यंजन वह वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इस वीडियो में इतना ही। आगे हम बताएंगे कि स्वर के प्रकार। थैंक यू।